कल्पना कीजिए, कुछ भी नहीं है, न रोशनी, न समय, न जगह और न ही आप या मैं। सिर्फ एक गहरा अनंत सन्नाटा। और फिर पलक झपकते ही एक सुई की नोक से भी छोटे बिंदु से एक ऐसा धमाका होता है जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे देता है। लेकिन रुकिए, क्या वो वाकई कोई धमाका था या कुछ और ही खेल चल रहा था? आज के इस 20 मिनट के सफर में हम समय में 13.8 अरब साल पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम सितारों की धूल से आज के इंसान बन गए। चलिए शुरू करते हैं बिग बैंग का वो सच जो शायद आपकी सोच बदल देगा। आज से ठीक 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। मैं खालीपन की बात नहीं कर रहा, मैं नथिंगनेस की बात कर रहा हूँ। न हवा, न रोशनी, न काला रंग और न ही समय। घड़ी की सुई तब टिकी हुई थी क्योंकि घड़ी बनी ही नहीं थी। लेकिन फिर एक ट्रिलियन वेन सेकंड के छोटे से हिस्से में वो हुआ जिसने पूरी मॉडर्न साइंस की नींव हिला दी। एक ऐसा धमाका जिसने स्पेस को ही जन्म दे दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप ब्रह्मांड की शुरुआत मान रहे हैं वो शायद सिर्फ एक रिब्यूट बटन था? क्या होगा अगर बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं बल्कि एक अंत था? आज हम उस अंधेरे में उतरेंगे जहां लाइट की रफ्तार भी हार मान लेती है। हम बात करेंगे उस सिंगुलैरिटी की जो एक एटम से भी छोटी थी, लेकिन उसमें आज की अरबों गैलेक्सियां कैद थीं। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे समझने में आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? चलिए समय के उस पार चलते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं बिग बैंग कहाँ हुआ था? इसका जवाब आपको हिला देगा। बिग बैंग किसी जगह पर नहीं हुआ था, बल्कि बिग बैंग के अंदर स्पेस पैदा हुई थी। पहले 1 सेकंड के अंदर जो हुआ वो आज के किसी भी फिजिक्स लैब में मुमकिन नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मांड 1 सेकंड से भी कम समय में एक कंचे मार्बल के साइज से बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे वैज्ञानिक इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उस वक्त तापमान इतना ज्यादा था कि मैटर और एंटी मैटर के बीच एक खूनी जंग चल रही थी। नियम के हिसाब से दोनों को एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए था और ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचना चाहिए था। लेकिन किस्मत कहिए या कॉस्मिक एरर, मैटर का एक हिस्सा बच गया और उसी एक छोटे से मलबे से आज के सारे तारे, ग्रह और आप खुद बने हैं। सोचिए, अगर वो एक छोटा सा बैलेंस न बिगड़ता तो आज न मैं ये वीडियो बना रहा होता और न आप इसे देख रहे होते। हम सिर्फ एक खाली अंधेरा होते। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस पूरी तरह शांत क्यों है? क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए। लेकिन बिग बैंग के वक्त ब्रह्मांड इतना घना था कि वहां आवाज थी। वैज्ञानिकों ने उस शोर को डिकोड किया है। ये किसी संगीत जैसा नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और डरावनी गूंज जैसा है। इस गूंज को हम आज भी सुन सकते हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये हमारे आसपास हर तरफ है। आप अपने फोन के सिग्नल में जो हल्की सी रुकावट देखते हैं या रेडियो पर जो हिस हिस की आवाज आती है वो 13 अरब साल पुराने धमाके की गूंज है। हम इतिहास के मलबे के बीच जी रहे हैं। पर असली ट्विस्ट यहाँ आता है जब हम इस गूंज के मैप को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे धब्बे, कोल्ड स्पॉट्स मिलते हैं जो वहां होने ही नहीं चाहिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धब्बे किसी और ब्रह्मांड के हमारे ब्रह्मांड से टकराने के निशान हैं। क्या हम एक मल्टीवर्स के बुलबुले में कैद हैं? अब तक हमने जो भी बात की, तारे, ग्रह, इंसान, ब्लैक होल्स, ये सब पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5%। तो बाकी का 95% क्या है? यहाँ एंट्री होती है विज्ञान के सबसे बड़े विलन की, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इमेजिन कीजिए, आप एक झूले पर बैठे हैं जो बहुत तेज घूम रहा है, लेकिन आपको किसी ने पकड़ा नहीं है। कायदे से आपको गिर जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं गिरते। गैलेक्सी के साथ भी यही हो रहा है। गैलेक्सियां इतनी तेज घूम रही हैं कि उन्हें बिखर जाना चाहिए था, लेकिन कोई अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, उन्हें थामे हुए है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं डार्क मैटर। ये न तो लाइट सोखता है न छोड़ता है, ये बस है एक भूत की तरह। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। एक और ताकत है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रैंक है। जहाँ ग्रेविटी चीजों को पास खींचती है, डार्क एनर्जी स्पेस को फाड़ रही है। ये ब्रह्मांड को इतनी तेजी से फैला रही है कि एक दिन, शायद अरबों साल बाद, हमारी गैलेक्सी के पड़ोसी भी हमसे इतने दूर हो जाएंगे कि हमें आसमान में उनके सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। हम एक लोनली यूनिवर्स में अकेले रह जाएंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा आसमान जहाँ कोई तारा ना हो, सिर्फ एक काला सन्नाटा? अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट। अगर बिग बैंग शुरुआत थी तो अंत क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बस खत्म हो जाएगा, लेकिन एक थ्योरी है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, द बिग बाउंस। सोचिए, अगर बिग बैंग से पहले भी एक ब्रह्मांड था जो बिल्कुल हमारे जैसा था, लेकिन वह सिमट गया। बिग क्रंच। वह इतना सिमटा कि एक बिंदु बन गया और फिर बूम, एक नया बिग बैंग हुआ। इसका मतलब है कि हम एक इन्फिनिट लूप में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि अरबों साल पहले भी आप ठीक इसी तरह बैठकर मेरा यह वीडियो देख रहे थे और अरबों साल बाद फिर से देखेंगे। समय कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक गोल पहिया है। वैज्ञानिक अब ब्लैक होल्स के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ का मानना है कि हर ब्लैक होल के दूसरी तरफ एक नया बिग बैंग हो रहा है। यानी हर ब्लैक होल एक नया बेबी यूनिवर्स पैदा कर रहा है। क्या हम किसी और के ब्लैक होल के अंदर जी रहे हैं?
आज हमने जो भी देखा वो 13.8 अरब साल का सफर उसने हमें एक बात सिखाई है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसके सामने एक धूल के कण से भी छोटे हैं, लेकिन हमारे पास वो दिमाग है जो उस सिंगुलैरिटी को समझ सकता है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपनी कलाई की नसें देखते हैं तो याद रखिए वहां दौड़ रहा खून अरबों साल पुराने तारों की राख है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो डरिए मत। आप उस अंधेरे का हिस्सा नहीं हैं, आप उस रोशनी का हिस्सा हैं जो बिग बैंग के उस पहले सेकंड में पैदा हुई थी। अगर आपको मौका मिले बिग बैंग के उस पहले सेकंड को देखने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे, या आपको डर लगता है कि वहां आपको ईश्वर की जगह कुछ और ही मिल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है।